पुरुषार्थ का भाव है वह व्यक्ति को कर्ता भाव से मुक्त करके विनम्र करता है, उसमें कर्म के प्रति उत्साह भरता है। प्रार्थना का स्थान कर्म नहीं ले सकता और कर्म का स्थान प्रार्थना नहीं ले सकती है। नेपोलियन कहते हैं, गीले बारूद में तो ईश्वर भी आग नहीं लगा सकते। भाव, अपने पुरुषार्थ से बारूद को सूखा रखो। सकल पदार्थ यही जगमाही, कर्महीन नर पावत नाही। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, संसार में सब कुछ है लेकिन कर्महीन व्यक्ति के लिए नहीं। प्रार्थना से चमत्कार घटित होते हैं लेकिन आलस्यों और प्रमादियों के लिए नहीं, पुरुषार्थियों के लिए घटित होते हैं। जब महाभारत के युद्ध में अर्जुन गांडीव छोड़कर रथ के पिछले भाग पर जाकर के बैठ गया, तो क्या भगवान श्री कृष्ण ने उसे यह कहा कि अर्जुन तुम यहीं बैठकर प्रार्थना करो और मैं तुम्हें युद्ध में विजयी बना दूंगा? नहीं, भगवान कहते हैं युद्ध करो और सुमरन करो, निष्काम भाव से कर्म करो। और फिर जो अर्जुन के लिए असंभव था, भीष्म पितामह को हराना, महावीर कर्ण को हराना, उन्हें पराजित करना उसके बस की बात नहीं थी। उसने पुरुषार्थ का आधार दिया, भगवान ने वह कर दिया उसके लिए जो उसके लिए असंभव था, वह सब संभव हो गया और वह महाभारत के युद्ध का विजेता बन गया। इसलिए गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। इसीलिए प्रार्थना के साथ पुरुषार्थ होना बहुत आवश्यक है। ऐसा ना हो कि सारा साल तो किताब को हाथ नहीं लगाया और जब एग्ज़ाम आए तो रो रो करके गुरु महाराज जी को कहने लगे कि अब आप मुझे पास करा दें। नहीं, दोनों का संगम बहुत ज़रूरी है। अब देखते हैं कि एक प्रार्थी में विश्वास का क्या महत्व है। विश्वास जहाँ पर संदेह कदम न रख सके, विश्वास जहाँ पर कोई डर बाकी ना हो, कोई प्रमाण की आवश्यकता न हो। विश्वास किसी फूल के जैसा नहीं होता है जो आज खिला और कल मुरझा गया। विश्वास तो चंदन में से उठने वाली उस निर्बंध सुगंध जैसा होता है जो जीवन भर उठती ही रहती है, कभी समाप्त ही नहीं होती है। इसलिए ऐसा विश्वास बनाकर रखें जो गुरु महाराज जी कहते हैं कि विश्वास कम ज़्यादा नहीं होता, या होता है या नहीं होता है। लेकिन जब हमारी कोई मांग पूरी नहीं होती तो हमारा विश्वास डगमगा जाता है। एक भक्त के जीवन की घटना से समझते हैं क्यों कुछ हमारी प्रार्थनाएं, कुछ मांगें पूरी नहीं होती, क्या कारण होते हैं। एक बार एक दंपति जो बहुत वर्षों से महाराज जी के दरबार से जुड़े हुए थे, ज्ञान लिया था, सेवा साधना करते थे, लेकिन विवाह के 8-9 वर्ष बाद भी उनकी कोई संतान नहीं थी। तो उनके रिश्तेदार उन पर बहुत दबाव बनाते थे, तुम गुरु के घर जाते हो, अपने गुरु से कहो कि वह तुम्हें संतान प्रदान करें। वह बार बार उन पर इस बात के लिए दबाव बनाते कि या तो गुरु से कहो या हमारे साथ चलो, हम तुम्हें लेकर के चलते हैं एक तांत्रिक बाबा के पास जो बहुत शक्तिशाली हैं, वह तुम्हें अवश्य संतान प्रदान कर देंगे। दोनों पति पत्नी ने परामर्श किया कि क्या करना चाहिए। उन्होंने महाराज श्री से बात करने का निर्णय किया। नूर महल आए, अर्जी लगाई, गुरु महाराज जी के कक्ष में गए, प्रणाम करके बैठे और गुरु महाराज जी से कहने लगे, गुरु महाराज जी, हमारे पास सब कुछ है और किसी चीज़ का अभाव नहीं है, लेकिन हम निसंतान हैं, आप हम पे कृपा कीजिए। हम निसंतान हैं, हमें संतान का सुख दीजिए। गुरु महाराज जी गंभीर हो गए, मौन हो गए। कुछ देर मौन बैठे रहने के बाद गुरु महाराज जी सिंहासन से उठे और अपने कक्ष में भीतर चले गए। महाराज जी का यूं उठना, मौन रहना, कुछ भी न कहना उन्हें उदास कर गया। वह उदास होकर घर लौट गए और उनकी यह उदासी निराशा में और उनकी ये निराशा संशय में बदल गई। रिश्तेदार तो कहते ही थे कि चलो हमारे साथ। हुआ क्या कि वह अपने रिश्तेदारों के प्रभाव में आकर के धीरे धीरे गुरु घर से दूर होने लगे और एक दिन उनके कहने पर वह तांत्रिक के पास भी चले गए। उनकी श्रद्धा भी साधारण लोगों की तरह उन गलियों में भटकने लगी जो नश्वरता के पीछे भागे फिरते हैं। उनका यह डोला हुआ विश्वास और भटकी हुई श्रद्धा ले गई उन्हें उन्हीं गलियों में जहां साधारण लोग नश्वरता के पीछे दर दर भटका करते हैं। और फिर जैसा तांत्रिक ने कहा उन्होंने किया,
जो उसने मांगा उन्होंने दिया। संजोग से वह बहन गर्भवती हो गई। अब तो उन्हें वह तांत्रिक भगवान लगने लगा। अब तो उन्होंने अपने असली भगवान के स्वरूप घर से उठा दिए और उस नकली भगवान को अपना लिया। और जब प्रेमियों ने या किसी प्रचारक ने उन्हें समझाने का प्रयास किया तो वो कहते, जहाँ से हमारी इच्छा पूरी हुई है, जहाँ से हमारी कामना पूरी हुई है, हम तो वहीं जाएंगे। समय बीतता गया। समय के साथ घर में बेटे का जन्म हुआ। घर में बहुत खुशियाँ छा गई। सभी प्रसन्न हो गए। बहुत तरह की दावतें हुई जिसमें वह सब चला जो किसी उपदेशी, किसी प्रेमी के घर में नहीं चलता। लेकिन अभी बधाई देने वाले और लेने वाले घर आ ही रहे थे। बच्चे के जन्म को 1 महीना ही हुआ था कि हुआ क्या, बच्चा बीमार हो गया। वे तुरंत उसे लोकल हॉस्पिटल लेकर के गए। वहाँ पर जाकर के डॉक्टर ने परीक्षण किया। 2 दिन बच्चे को रखा। पता चला बच्चे को हार्ट की गंभीर समस्या है। डॉक्टर्स ने कह दिया, आप इसे दिल्ली ले जाइए, ये हमारे बस का नहीं है। वह उस तांत्रिक के पास गए। उन्होंने विनती की कि आप बच्चे के प्राण बचाइए। उन्होंने फिर से बहुत कुछ करने को कह दिया, बहुत कुछ देने को, चढ़ाने को कह दिया। वह सब भी किया, पैसे का प्रबंध किया। बच्चे को लेकर के दिल्ली चले गए। एक बहुत बड़े हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया। 15-20 दिन बच्चा वहाँ रहा। इलाज चलता रहा और इसमें उनकी सारी जमा पूंजी खर्च हो गई। लेकिन 20 दिन बाद डॉक्टर्स ने कह दिया, हम बच्चे का इलाज नहीं कर सकते। अगर आप बच्चे के प्राण बचाना चाहते हैं तो आप इसे अमेरिका ले जाइए। अब क्या था, घर गिरवी रखने तक की नौबत आ गई। ज़मीन बेचनी पड़ी, कर्जा उठाना पड़ा। कुछ भी करके डॉक्यूमेंट्स तैयार करवाए और बच्चे को लेके अमेरिका चले गए, क्योंकि उनके लिए उनका सब कुछ अब वह बच्चा था। वो किसी भी कीमत पर उसे बचाना चाहते थे। अमेरिका जाकर के कुछ दिन में ही बच्चे की डेथ हो गई। बच्चे का देहांत हो गया। उनकी तो जैसे दुनिया उजड़ गई, सब कुछ खत्म हो गया। आप समझ सकते हैं उस परिवार की क्या दशा हुई होगी। लोग आए दुख बांटने उनके पास, लेकिन ये चोट इतनी गहरी थी कि गुरु बहन डिप्रेशन में चली गई। और फिर एक दिन एक प्रेमी आया उनके घर, उन्हें समझाने, उन्हें सांत्वना देने, उनका दुख बांटने। उसने सत्संग सुनाया कि नहीं, आप लोग चलो वापस, गुरु घर लौट के चलो। गुरु महाराज जी के दरवाजे आपके लिए बंद नहीं हुए हैं। वह दोनों पति पत्नी बहुत रोए, कहते किस मुंह से जाए महाराज जी के पास, हमने तो पावन स्वरूप तक घर में नहीं रखे। प्रेमी भाई कहता, कोई बात नहीं, गुरु कभी नाराज नहीं होता, गुरु कभी नहीं छोड़ता, हम ही दूर हो जाते हैं। वह उन्हें लेकर के महाराज जी के पास आ गया। उन्हें उसी दिन महाराज जी के दर्शनों का सौभाग्य भी मिल गया, प्रणाम करने का अवसर भी मिल गया। गुरु महाराज जी के चरणों में बैठकर दोनों बहुत रोए। प्रेमी भाई ने जो उनके साथ गया था उन्हें सांत्वना दे चुप कराया, महाराज जी को सारी बात बताई। गुरु महाराज जी ने उस समय एक रहस्य का उद्घाटन किया। गुरु महाराज जी कहते, याद है जब 1.5 साल पहले तुम मेरे पास आए थे, तुमने विनती की थी, हम मौन हो गए थे। यह जो बच्चा तुम्हारे घर आया है, यह तुम्हें उस तांत्रिक ने नहीं दिया, यह तो तुम्हारे भाग्य में पहले से ही था। लेकिन इसका आगमन इतना अमंगलकारी था कि ये आता और तुमसे सब कुछ छीन के चला जाता, जैसा अब तुम्हारे साथ हुआ है। तुम दरबार में आते थे, हमारे चरणों से जुड़े हुए थे, सेवा साधना करते थे, उसी का आधार लेकर के हमने तुम्हारे इस कर्म को रोक रखा था। इसलिए हम नहीं चाहते थे, क्योंकि संतान सुख तुम्हारे भाग्य में नहीं था। उस बच्चे ने तो आना था और तुमसे सब छीन कर चले जाना था। इसीलिए हम मौन हो गए थे कि यह कर्म तुम्हारा टल जाए। गुरु भक्तों, गुरु हर हाल में भला करता है। साहिब श्री गुरु अर्जुन देव महाराज जी कहते हैं, तुम करो भला, हम भलो न जानना, तुम सदा सदा दयाला। तू हर हाल में दया करता है, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं। गुरु महाराज जी कहते हैं कि तुम्हारा गुरु तुम्हारे मांगने से पहले जानता है कि तुम्हें क्या चाहिए, और वो तुम्हारे मांगने से पहले तुम्हें दे देगा।
इसलिए विश्वास यह नहीं है कि जैसा हम कहते हैं महाराज जी वैसा करें। विश्वास यह है कि जो गुरु महाराज जी करेंगे उसी में हमारा कल्याण है। प्रहलाद जब जलती हुई चिता के मध्य अपनी बुआ की गोद में बैठ गया था तो उसे यह नहीं था कि भगवान मेरा रक्षण ही करेंगे तभी उनके ऊपर मेरा विश्वास है। उसे विश्वास है बस हरि जो करेंगे उसी में मेरा कल्याण है। इसलिए हम भी ऐसा विश्वास बनाएं। गुरु त्रिकालदर्शी है, वो हमारे भूत और भविष्य को जानता है। जो हमारे लिए हितकारी और श्रेयस्कर होगा वह हमें अवश्य दे देंगे। इस पर हम अपना मन यूं ही बनाएं जैसा एक साधक का समर्पण भाव होना चाहिए। ऐसा दृढ़ विश्वास गुरु के चरणों में बनाएं।